हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू परी कृष्णा मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो फ्रेंड, आज है कृष्णा के जन्माष्टमी का प्रोग्राम स्कूल में। तो उसको आज कान्हा बन के जाना है। तो उसकी सारी ड्रेसेस तो छोटी हो चुकी हैं। जो पहले की उसकी ड्रेस थी ना, सारी छोटी हो गई थी। और मुझे भी नहीं पता था कि इतनी जल्दी ना प्रोग्राम स्कूल में हो जाएगा। वरना ना मैं उसके लिए ना कोई कुर्ता वगैरह ऑर्डर कर लेती मीशो से। मगर इतनी जल्दी था, मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने जो उसका सिंपल सा कुर्ता रखा था ना, वही ड्रेस मैं उसको पहनाने वाली हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं उसको किस तरह से उसको तैयार करूँगी। तो वो आगे आपको ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। चलो चलते हैं, पहले उसको रेडी कर देते हैं वरना लेट हो जाएगा। तो ये मैंने उसके लिए जो वो सॉरी जो ये जो ब्लैक से करने हैं ना, उसके लिए मैं उसको लिपस्टिक का कर रही थी कि लिपस्टिक से ही मैं ये सब लगा दूँगी। तो पहले उसको रेडी कर लेते हैं वरना उसको लेट हो जाएगा। और आज उसका 9 बजे को जाना है ना। तो चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। तो फ्रेंड, पता है तैयार हो गया था, अच्छे से तैयार करके मैंने उसको रेडी कर दिया था। और साथ में पता है परी भी बिल्कुल देखो किस तरह से लिपस्टिक लगाई है। और ये ना कैमरे के सामने ना कुछ इस तरह से रहती है। बड़ी खुश होती है जब कैमरे ऑन कैमरा होता है ना। तो इस तरह से देखो अपने आप का फेस बना बना के देख रही है। तो बस कृष्णा बिल्कुल रेडी कर दिया था। मैंने उसको हैंकी वगैरह भी रख दिया था। और कृष्णा बड़ा खुश होता है इस तरह से जब रेडी होता है ना। उसको एकदम ना अंदर से ना बड़ा बच्चा खुश होता है। हर बच्चे देखो इस तरह से तैयार होना पसंद नहीं करते, मगर उसको छोटेपन से बड़ा शौक है खाना बनने का। अब ये देखो बंधन के अब चल रही है स्कूल के लिए। और परी को बोल रहा था, आजा 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 तू भी आजा। ना जा रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी बन के स्कूल। आज ये परी आज है। कृष्णा बने हैं किशन जी। कृष्णा डांस करेंगे स्कूल में। ये है परी। ये है परी। है बोलो राधे राधे बोलो। राधे राधे। अब परी को भी दिखाओ। जाओ। तो फ्रेंड, पता है जितने टाइम में मैंने कृष्णा को रेडी करा ना, उतने टाइम में परी ने पूरे घर की इतनी शैतानियाँ करी है। सारी चूड़ी के जो बॉक्स थे ना ऊपर, तो ये सब मैंने इसके कृष्णा की माला वगैरह निकाली था, तब इसने सब फैला दिया था। फिर मैंने बाकी के सारे काम निपटाए जब तक कृष्णा भी आ गया था। कृष्णा को 1 घंटा मुश्किल से लगा था, बस 1 घंटे में प्रोग्राम वगैरह होके ना ये जल्दी आ गया था। फिर दोनों बच्चों को जल्दी से नहा धुआ के इनको सुलाया। तब तक ये सोते नहीं ना, मतलब मेरा काम नहीं हो पाता, क्योंकि परी मानती नहीं है बात को। अभी छोटी है, फिर कहते हैं ना बच्चों से ही तो घर में रौनक होती है। और बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। बच्चे जब छोटे होते हैं तो पूरे घर ना आप कितना भी साफ करोगे ना, हर 10 मिनट बाद आपको गंदा ही मिलेगा। तो कुछ इस तरह हाल होते हैं बच्चों वाले घर के। तो बस बच्चे दोनों सो गए। साथ में पहले मशीन लगा देती हूँ। अभी पता है दीदी बर्तन साफ कर गई थी, वो भी सब रखे हैं ऐसे, उनको भी सेट नहीं किया। पूरा घर आज ऐसी है। और मम्मी कहीं गई थी कुछ काम से, तो मम्मी भी नहीं है घर में। अगर मम्मी होती है तो उनसे भी हेल्प हो जाती है। आज मम्मी नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, अब मैं आराम से कर लूँगी। पहले बच्चे सुला देती, उसके बाद फिर आराम से लग गई थी काम में। तब तक मशीन लगाई है, और मशीन में जब तक कपड़े ड्राई हो रहे हैं, तब तक घर की जो फैलाया है ना परी ने, उन सबको पहले सेट कर लेते हैं। तो परी का यही रहता है कि उसको ना खेलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और बच्चा जब घर में रहता है ना, तो उसको कुछ ना कुछ शैतानी करने के लिए तो कुछ चाहिए होती है ना। या तो उसको फिर स्कूल जाना स्टार्ट नहीं हो रहा इसका भी। एक तो उसका भी ये है ना कि मम्मी को थोड़ा सा फ्री हो जाए, तो मम्मी इसको लेके जाए तो ये जाएगी, वरना अभी नहीं जाती। स्कूल के लिए बोलते हैं ना कि स्कूल जाना है, तो पट मना कर देती कि नहीं मुझे नहीं जाना। और मम्मी बोलती है कि चल अभी छोटी भी है, सही से टॉयलेट वगैरह बता तो देती है, मगर सबको नहीं बताती। घर में मुझे, मम्मी को तो बताती, स्कूल में कैसे बताएगी। तो इसलिए बोला अभी चलो थोड़ा सा टाइम और रुक जाते हैं, उसके बाद थोड़ी सी समझदार हो जाएगी तो उसको भेज देंगे। तब तक मैं ये कर लेती हूँ काम। तो ये बेडशीट वगैरह ना मैं झाड़ ही देती हूँ, क्योंकि अभी मैंने इसको कल ही चेंज करा था, तो गंदी तो नहीं लग रही मुझे। तो मैं सोचा इसको मैं चेंज ही कर देती हूँ, क्योंकि जो ये फैलाया है ना, बस वही कूड़ा वगैरह है, कुछ ज़्यादा नहीं। तो फ्रेंड, आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपना चैनल को प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। तो फ्रेंड, बस लग जाते हैं काम में पहले।
तो फ्रेंड मैंने फिर इसको दूध पिला दिया, क्योंकि परी का ये रहता है ना, सोते पे दूध पीती है, जगते पे नहीं पीती है। तो काम के साथ साथ बच्चों को ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी होता है ना, कि जब हमारा बच्चा सोते पे दूध पीता है ना, तो बीच बीच में इसको पिलाना रहता है कि सो जाए तो मुझे फिर एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे बाद मैं इसको दूध पिलाती रहती हूँ। तो जिससे ये रहता है कि पेट जब बच्चे का भरा होता है ना, तो उठता है ना तो बड़े खुश होकर उठती है। अगर दूध जिस दिन नहीं पी पाती ना, तो उस दिन ना फिर वो उठती भी ना, तो उठते ही उसका मूड ख़राब रहता है, फिर पूरे दिन रोती रहती है, क्योंकि वो अच्छे से फिर दूध नहीं पी पाती और फिर जगते पे दूध पीती नहीं। तो आज किचन की भी हालत कुछ ऐसी है, क्योंकि सुबह किचन अच्छे से सफाई नहीं कर पाई थी, नाश्ता करने के बाद ऐसे ही किचन को बंद कर दिया था। फिर सारे काम घर के आज फैले हुए थे, मम्मी चली गई थी, साथ में बच्चे भी दोनों थे, इनको भी फिर देखना था। तो बस पहले कर लेते हैं बर्तन सेट, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके मैं सेट करती हुई आ रही थी। इधर मम्मी वाला पोर्शन पूरा साफ़ कर दिया, अब मैं आ गई थी किचन में। तो किचन के सारे पहले बर्तन सेट कर देते हैं, क्योंकि जब चीज़ें फैली हुई होती है ना, उनको समेट के रख दो ना, तो आपको झाड़ू पोछा लगाने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो बस साथ के साथ ये ताश के ढक्कन होते हैं ना, मैं इनको साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। डेली की डेली इन्हें साफ़ रखते रहो ना, तो जैसे कि मम्मी आटे का जो तसला होता है, जो आटा लगाते हैं हम लोग, वो भी इसी के ऊपर रख देते हैं, क्योंकि बच्चों के वैसे किचन हमारी छोटी है ना, तो उसी वजह से फिर चीज़ों को देखना पड़ता है। तो बस साथ के साथ मैं ये गैस वगैरह सभी साफ़ कर देती हूँ। खाना बाद में बनाऊँगी, क्योंकि मम्मी देखो किस टाइम तक आती है और फिर खाना खाएगा कौन। नाश्ता सबका हैवी हो चुका था आज। तो नाश्ते में सब्जी और मैंने पराठे बनाए थे, सबने खा लिए थे। तो अब खाने के बाद में सोचेंगे, पहले कर लेते हैं एक काम। मम्मा कर लिया। समझे बेटा? मम्मा दे दो थोड़ी देर। ये तुम फोन कर, काम करना बेटा। मम्मा मैंने भी। हटा समझो। किचन के सारे बर्तन मैंने बाहर रख दिए हैं, दीदी आएंगी तब साफ़ हो जाएंगे। साथ में गैस वगैरह अच्छे से स्लिप वगैरह सब साफ़ कर देती हूँ, और सामने की टाइल्स वगैरह भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये डेली की डेली साफ़ करते रहो तो फिर इतनी गंदी नहीं होती। कि खाना पीना जब बनता है ना, तो सामने ही सब छींटे जाती हैं, फिर वो जम सी जाती है, सब्जी की छींटे होती है ना, तो वो जल्दी से जम जाती हैं। इसलिए लगातार उसको साफ़ करते रहो, तो वो इतनी अच्छे से जमेगी भी नहीं और डेली साफ़ भी रहेगा। तो बस स्लिप वगैरह सब अच्छे से साफ़ हो गया। अभी खाना देखो क्या बनाती हूँ, क्योंकि कृष्णा को भी भूख नहीं थी, उसने नाश्ता हैवी कर लिया था, और ये पता सोया नहीं था। ये परी के साथ चुपचाप लेटा था, क्योंकि परी दादा को लेके लेटी थी कि आप भी सोओगे तब मैं सोऊंगी। तो ये चुपचाप लेटा था, मैं समझी से ये सो गया था, मगर ये सोया नहीं। थोड़ी देर में ये उठ के भी आ गया था। तो बस ये अपने खेल में लगा हुआ है, और मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। तो बस किचन की भी अच्छे से साफ़ सफाई मैंने कर दी है। साथ में अब पता ये रहेगा कि पूरे घर की जब एक सी ना सब में झाड़ू लगा लूँगी, तब मैं पूरे घर की ना पोछा भी मुझे दोबारा ही लगाना होगा, क्योंकि दोबारा जब पोछा लगेगा तो अच्छे से साफ़ भी हो जाएगा। तो कूड़ा आप देख सकते हो कितना हो रहा है। तो कूड़ा क्या, जो किचन अगर सुबह सुबह एक बार ना, जैसे कि सुबह करने के बाद फिर नाश्ता करने का दोबारा मैं साफ़ सफाई कर देती हूँ, तो इतनी गंदगी नहीं होती। मगर आज ऐसा मौका ही नहीं मिला। आज ये था कि कृष्णा को भेजने के बाद फिर मम्मी चली गई थी, फिर उसके बाद अपने काम परी रोने लगी थी। परी ने इतनी घर में फैलावे फैलाए थे ना, बहुत ज़्यादा, उनको समेटने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो सारी चप्पलें वगैरह एक साइड में कर देते हैं, साथ में पहले लगा लेते हैं झाड़ू। चलो ये लिपस्टिक फेंको, इधर कूड़े में फेंको। क्या? लिपस्टिक कूड़े में फेंको। ये वाली? हाँ ये तो पूरा है, ये तो काट की है। फेंक दो। ये फेंक दो ये। वो वाली भी फेंक दूँ? कौन सी? ये पड़ी। चलो ला। नहीं हटो ना, कूड़ा है बेटा।
तो फ्रेंड बस रूम की पहले पंखे वगैरह फैलावा समेट दिया था और अभी जो कपड़े रखे थे ना उनको भी सेट कर दिया था। और इसकी शैतानी देखो आप, कैमरा जहाँ ऑन होता है ना दोनों बच्चे मेरे अलग ही शैतानी करते हैं। इनको देख के बड़ी अपने आप को ना बड़ा खुश होते हैं ये जब कैमरे में होते हैं ना, ये बाद में फिर अपनी वीडियो खुद देख के फिर खुद देख देख के हंसते हैं। तो इस तरह से है मेरे बच्चे। तो बस सारी चीज़ों को समेट अच्छे से पहले जगह अपनी हर जगह पे पहुँच रख देना है। और सारे कपड़े पता है अभी ऐसे सारे फोल्ड कर देती हूँ क्योंकि प्रेस ख़राब हो गई है और प्रेस जब तक मम्मी नहीं आएगी तो मम्मी ही ठीक कराती हैं। तो बस सारे कपड़े प्रेस के लिए हो रहे थे क्योंकि कुछ कृष्णा की ड्रेसें वगैरह थी और कुछ वैसे भी थे कपड़े। तो मैंने सोचा इनको ना पहले मैं ऐसे ही फोल्ड कर देती हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं ऐसे ही इनको रख देती हूँ, साथ के साथ प्रेस भी कर लेती हूँ। जब मैंने लगाना देखा तो प्रेस ख़राब हो रही थी, चल ही नहीं रही थी। तो बस ये है परी की कुर्सी। परी की क्या, ये इनके पापा की कुर्सी है जो इनको नाना जी ने दी थी ना, वो कुर्सी आज तक चल रही है। पहले इनके पापा ने यूज करा फिर कृष्णा ने, अब परी की बारी है तो परी इसको ले ले घूमती रहती है। मगर हाँ सच में ये कुर्सी इतनी अच्छी निकली ना कि कितना टाइम हो गया, आप लगा सकते हो कितने साल हो गए और अभी तक आज तक फ्रेंड मैंने ऐसी घर है। के सारे काम करे, बस मुंह हाथ धो के आई हूँ जब तक ना फिर से बूंदाबांदी शुरू हो गई है। और अभी देखो, अभी मैंने जस्ट पोछा वगैरह सब साफ़ सफाई करी, उसके बाद तुरंत से फिर अभी मैंने ना पूरे में पोछा वगैरह सब लगाया था। और मैंने कुछ आज ना सारे घर में हाथ से लगाया था। उसके बाद ये बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई। अब यही बूंदाबांदी ना फिर वो चिपचिप पूरा फर्श हो जाता है ना, तो पूरे घर में ऐसे हो जाता है। अब पूरे घर की क्लीनिंग मैंने अच्छे से कर ली है, ये देखिए पूरा घर अच्छे से साफ़ वगैरह सब करके। बस लड्डू गोपाल जी के कपड़े धोए हैं, इनको मैं अंदर फैलाऊँगी। और छत पे डाल के आई थी कपड़े, वो अब मैं फिर नीचे ले आई थी कि बूंदाबांदी हो रही है ना, तो बस ये सब मैं नीचे फैलाऊँगी। कमरे की क्लीनिंग कर ली है मैंने। अब मैं खाने के लिए क्या सोची है, इसको मैं अभी रखूँगी कि कृष्णा की पहनाई थी ना, ये मैं अब बस अभी रखने जा रही थी। तो फ्रेंड जैसे कि आपने देखा कि मैंने सूजी को उसको पानी में फुलो के आ गई थी क्योंकि ये जितनी देर फूलती है ना सूजी उतने अच्छे चीले बनते हैं। तो मैंने सूजी को फुलो दिया था इसलिए क्योंकि अगर मम्मी आ जाएंगी तो मैंने अब खाना नहीं बनाया कि अब मैं सोचा मैंने क्या बनाऊँ क्योंकि सुबह सब्जी जो पराठे खाए थे ना भूख भी नहीं थी और जब तक मम्मी नहीं होती फिर मन भी नहीं था। कृष्णा ने मैगी खाई थी उसका भी मन नहीं था। तो मैंने सोचा फिर मैं सूजी ना फुलो कर रख देती हूँ, जिस टाइम मम्मी आएंगी हम उसी टाइम मैं चीले बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो बस जब तक सूजी फुलोई है और मैं अपने काम में लग गई हूँ। और ये चूड़ियाँ जो मेरी शादी की भी हैं, कुछ शादी के टाइम की हैं, कुछ अभी की है, तो ये सब कुछ ना बिल्कुल ना मिक्स हो गई थी। यही होता है ना कहीं जाते हैं तो बस आके इसको उतार के रख देते हैं, फिर बाद में सोचेंगे बाद में सही करेंगे और बात का तो फिर बात का ही हो जाता है, बात कभी नहीं आती ना। तो इस वजह से साथ के साथ मैंने सोचा ना आज चूड़ियों की सब अच्छे से रख देती हूँ। हर जगह चूड़ियाँ अलग अलग करके रखा था मैंने। तो ये चूड़ा जो था वो अलग सेट करे, कंगन एक बॉक्स में रखे और जो मेरी साड़ियों की मैच की चूड़ियाँ हैं वो उनको अलग। और ये मेरी ना कलरफुल चूड़ियाँ हैं प्लेन, मुझे प्लेन चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं घर में पहनने के लिए। डेली यूज के लिए मुझे कलर जो प्लेन चूड़ियाँ होती हैं ना वो बहुत सुंदर लगती हैं। तो हर कलर की पहन लेती हूँ, जो मुझे जैसा मन होता है वो वैसे कर लेती हूँ। तो ये सारा काम सेट कर दिया था क्योंकि कुछ चूड़ियाँ जो शादी की थी ना वो मेरी बड़ी आती है, वो अब नहीं आती। तो मैंने उनको अलग ही रख दिया था क्योंकि वो मेरे आती भी नहीं है और जब यूज ही नहीं होती तो मैंने उसको एक साइड में कर दिया था। साथ में कपड़े भी सूख गए थे तो उनको भी साथ में फोल्ड करा और शाम की पूजा की तैयारी में लग गई थी, सारे बर्तन निकाल लाई थी। और जो कैरी होती है ना, मैं थोड़ी सी कैरी डाल के तांबे के जो बर्तन होते हैं उनको अच्छे से साफ कर लेती हूँ। एक कैरी में ना सारे बर्तन सब अच्छे से साफ भी हो जाते हैं। सारे बर्तन अच्छे से साफ़ करके इनको रख देते हैं क्योंकि इनका पानी जो होता है वो सूख जाता है। और मम्मी भी आ गई थी तो बस फिर मैंने क्या करा था, फिर मैंने जल्दी से सूजी जो फूली हुई थी ना उसमें नमक ऐड किया और साथ में लाल मिर्च इसमें बारीक बारीक प्याज चॉप करके वो डाल दिया था। आप इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं, जो आपके घर में सब्जी हो वो सब भी डाल सकते हैं। मगर सब्जी नहीं थी और टमाटर किसना नहीं खाता तो मैंने खाली सिंपल प्याज ही काट के डाली थी। और इसकी चीले ना सच में बहुत टेस्टी भी बनते हैं और बड़ी कम चिकने भी बनते हैं। तो मुझे ना सूजी वाले जो चीले होते हैं ना ये बड़े अच्छे लगते हैं। तो इनसे ना एक तो पेट भी अच्छे से भर जाता है हमारा और चिकनाई भी कम होती है और साथ में खाने में तो टेस्टी होते ही होते हैं। तो बस सिंपल से मैंने चीले बनाए इस तरह से। रोटी खिला दो। हाँ, खिला दो और मैं बना दूँगी।
बैठ कर रहेगा अपने मम्मी मारो नहीं उसको, मारो नहीं, खा दो ना। आशा करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और निगेटिव चीज़ों से थोड़ा सा दूर ही रहें, पॉजिटिव सोचें। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री राधे।